हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है। क्वेश्चन के अंदर आपको एक रिएक्शन दे रखी है। आपके पास में एक इपॉक्साइड दिया हुआ है, इपॉक्साइड की रिएक्शन की गई है, एक्स बनाया गया है, फिर देन वाई बनाया गया है, फिर देन जेड बनाया गया है। आइडेंटिफाई करना है हमको एक्स वाई जेड क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले आपके पास क्या है, एक साइक्लिक ईथर है। ठीक है, साइक्लिक ईथर की हमारी रिएक्शन किससे कर रहे हैं, टर्मिनल एल्काइन यानी एल्काइन से कर रहे हैं और टर्मिनल फॉर्म में है ये। अब जब टर्मिनल फॉर्म में ये होगा तो नेचुरल से यहाँ पर एच भी होगा या कुछ Na होगा, कुछ भी होगा यहाँ पर। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो किस कार्बन एटम पे अटैक करेगा, नेचुरल सी बात है, लेस स्टेरिक इंफ्लुएंस वाले पे अटैक करेगा। तो ये जो होगा इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा, और जब ये इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा तो उस कंडीशन पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो x के बारे में अगर हम बात करें तो x क्या होगा, यहाँ पर x हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस, देन यहाँ पर हो जाएगा CS2, देन हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, देन CS3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो कंडीशन बनेगी x की वो आपके सामने ये बन जाएगी, ये आपका x हो गया। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या है, उसके बाद में आपके रिएक्शन किससे कर रहे हैं, CS3 आई से एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे तो नेचुरल सी बात है, एल्किल हैलाइड रिएक्शन में क्या होगा, ये माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव कारण से ये प्लस होगा। प्लस होगा तो किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये बन जाएगा आपके पास में एक ईथर OCS3, फिर देन यहाँ पर आपका हो जाएगा CS2, देन C ट्रिपल बॉन्ड C, देन CS3। ये हमारा हो जाएगा Y। और फिर उसके बाद में है हाइड्रोजिनेशन। ये हाइड्रोजिनेशन है, लेकिन ये कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन है। मतलब कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन का मतलब है, हाइड्रोजिनेशन में बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन में ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, PD इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4 के प्रेजेंस में है। तो यहाँ पर क्या होता है, एल्काइल जो होता है वो एल्कीन में कन्वर्ट होता है। इसको बोलते हैं पोजनस हाइड्रोजनेशन, मतलब यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हाइड्रोजनेशन भी इसको बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर केवल क्या होगा, इस कंडीशंस में यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, देन ये फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये Y हो जाएगा और ये Z होगा। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। Y पूछा गया है, Y क्या है, Y देखिए हमारे पास में ये है CS3 CHO CS3, देन CS2, देन C, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन C, देन CS3, मतलब ये ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वाई। तो वाई ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये करेक्ट है, तो वाई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जेड की बात करते हैं। जेड क्या है, CS3 CHO CS3 CS2, देन CS डबल बॉन्ड CS। ठीक है, ये भी करेक्ट है हमारा। और एक्स की तरफ बात करते हैं, माइनस लगा हुआ है, CHO, देन CS2, देन C ट्रिपल बॉन्ड C CS3, ये भी करेक्ट है। यानी फाइनली अगर बात करें तो हमारे पास ए ऑप्शन सही है, AC ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है। यानी ACD ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।